तो कल अपन पिछले वीडियो के अंदर 8 के भाजकता का नियम पढ़ा था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 9 के भाजकता का नियम। तो 9 के भाजकता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हेडिंग लगाएंगे 9 के भाजकता का नियम। तो आज की हेडिंग रहेगी 9 के भाजकता, 9 के भाजकता का नियम। तो आज की जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी 9 के भाजकता के नियम की, कि 9 के भाजकता का नियम क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि 9 के भाजकता के नियम की क्या परिभाषा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बाद में अपन उसके उदाहरण भी लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे परिभाषा। क्या हेडिंग लगाएंगे? परिभाषा। अब देखो, परिभाषा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले आप मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पे देखिए, मैंने सामान्य गणित के बारे में बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, वहां से देखना। आपको अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करना मेरे वीडियो को। तो जो 9 के भाजकता के नियम है उसकी परिभाषा है दी गई। बहुत आसान परिभाषा है। एक बार आप क्योंकि वीडियो हमेशा पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखने के बाद में अपन को समझ में आएगा कि क्या इसकी परिभाषा है। दी गई संख्या में अंकों के योग में, दी गई संख्या के अंकों के योग में, योग का मतलब आप समझते हो, जोड़ करना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ करना। अंकों के योग में 9 का भाग पूरा जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये है 9 के भाजकता का नियम कि दी गई संख्या, आपको कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या दे रखी हो, उस संख्या के अंदर आपको अंकों का मतलब कि मैंने पहले भी ये समझा चुका हूं 3 के भाजकता के नियम के, कि संख्या, जो संख्या है वो संख्या किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से मिलकर बनी होती है। तो जो संख्या है उस संख्या के अगर अंकों के योग में आपको जो अंक जितने भी उस संख्या के अंदर दे रखा है उसके योग में अगर 9 का भाग पूरा जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये है 9 के भाजकता के नियम की परिभाषा। अपन उदाहरणों की चर्चा करेंगे कि उदाहरणों के माध्यम से अपन समझेंगे। तो जो पहला उदाहरण आपके सामने आ रहा है 333। क्या 333 के अंदर 9 का भाग पूरा जाता है? तो ये अपन भाजकता के नियम की जो परिभाषा दे रखी है उस परिभाषा के आधार पर पता लगाएंगे कि क्या इस 333 के अंदर 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब देखिए, तो सबसे पहले अपनी जो परिभाषा क्या कह रही है, अंकों का योग, अंकों के योग करने। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? अंकों का योग करना है। क्या करना है? अंकों का योग। अब देखो, अंकों का अपन योग करते हैं। जैसे कि ये एक संख्या है 333। इस 333 के अंदर 3 अंक है, 1, 2 और 3। 3 अंकों से मिलकर एक बनी संख्या 333 है। इस अंकों का अपन अलग अलग योग करेंगे। 3 + 3 + 3। अब देखो, 3 और 3 कितने होते हैं? आपको पता है कि 6 और +3 और 6 और 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। अब क्या इस 9 के अंदर 9 का भाग पूरा जा रहा है? बिल्कुल, एक बार पूरा जा रहा है। तो अपने 333 जो आपके सामने एक संख्या है उस संख्या के अंदर भी 9 का भाग पूरा जाएगा। अब देखो, अगला जो सेकंड उदाहरण है, अपना दूसरा उदाहरण, उस दूसरे उदाहरण की बात करें तो 576।
आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये उदाहरण, आप कोई सा भी उदाहरण लीजिए और उसमें ट्राई कीजिए, इसके आधार पर अंकों का योग कीजिए। अगर अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो अपनी वो संख्या 9 से विभाजित होगी, नहीं जा रहा है तो वो 9 से विभाजित नहीं होगी। तो अपन देखो इसका भी करते हैं अंकों का योग। क्या करते हैं? अंकों का योग। अब देखो अंकों का योग करते हैं तो देखो एक संख्या 576 है, इसके अंकों का योग करें 5 प्लस 7 प्लस 6। अब देखो इस अंकों का योग करते हैं। आपको पता है कि 5 और 7 कितने हो गए? 12। 12 और 6 कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। सबसे पहले अपन इसका योग करते हैं। 5 और 7 कितने हो गए? 12 प्लस 6, और उसके बाद में 6 और 12 कितने हो गए? 18। 18 के अंदर क्या 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? बिल्कुल 2 बार पूरा पूरा जा रहा है। 9 दूने 18। इसका मतलब ये हुआ कि जो 576 आपके पास में जो संख्या दे रखी है उस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला उदाहरण एक और लेते हैं अपन, कोई सा भी आप उदाहरण लीजिए। 2764। 2764 आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी क्या है कि परिभाषा के आधार पर चलना है। सबसे पहले अपन अंकों का योग करते हैं। क्या करते हैं? अंकों का योग। अब देखो अंकों का अगर योग करें, देखो 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4, ये देखो अलग अलग मैंने अंक लिख दिए, 2 7 6 और 4। इसका योग करते हैं। 7 और 2 कितने हो गए? 9 प्लस इन दोनों का योग कर देते हैं। 6 और 4 कितने हो गए? 10, और 10 और 9 कितने हो गए? 19। कितने हो गए? 19। क्या 19 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा है 9 का भाग, क्योंकि 9 के पाड़े में 19 नहीं आ रहा है। 9 दूने 18 हो जाते हैं, लेकिन 19 नहीं हो रहा है। इस कारण जो 2764 इसमें 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इस कारण 2764 9 से विभाजित नहीं है। इस संख्या के अंदर 9 का जो भाग है वो नहीं जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा इसके अंदर जो इसका अंकों का योग आया है उसके अंदर 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। ये है 9 के भाग।